प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत राजपूतों की उत्पत्ति अथवा राजपूतों के उदय किन परिस्थितियों में हुआ, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 10वीं शताब्दी के बीच से लेकर तुर्कों के आगमन के पहले तक उत्तर भारत में शासन करने वाले राजनीतिक वर्ग को राजपूत की संज्ञा दी गई है। एक राजनीतिक वर्ग के रूप में राजपूतों की उत्पत्ति जहाँ त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिकोणात्मक संघर्ष के विध्वंसात्मक परिणामों से जुड़ा हुआ था, वहीं एक जाति के रूप में राजपूतों की उत्पत्ति आज भी विभिन्न इतिहासकारों व विद्वानों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। राजपूतों की एक जाति के रूप में उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित मतों को हम 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं, 3 वर्गों में उसे बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। यह है देशज उत्पत्ति का मत, दूसरा विदेशी उत्पत्ति का मत और तीसरा मिश्रित उत्पत्ति का मत। राजपूतों की देशज उत्पत्ति का मत का आधार मुख्य रूप से विभिन्न राजपूत राजाओं के विभिन्न प्रकार के अभिलेख, उनके दरबारी कवियों की रचनाओं और विभिन्न प्रकार के प्रशस्ति इत्यादि के आधार पर किया गया है और इसके तहत यह दावा किया गया कि राजपूत प्राचीन कालीन क्षत्रियों के वंशज थे। इसके समानांतर ही एक दूसरा मत है जो राजपूतों को गैर आर्य मूल के शासकों के रूप में मानता है, जिन्हें आर्यीकरण के क्रम में हिंदू समाज में शामिल कर लिया गया। चूँकि ये शासक समुदाय से संबंधित थे, इसलिए उन्हें क्षत्रियों के समकक्ष उसके समतुल्य दर्जा प्रदान किया गया और न केवल उनकी पहचान राजाओं के संतान के रूप में की गई, बल्कि राजपूतों की संज्ञा भी दी गई। राजपूतों के उत्पत्ति के संदर्भ में उपरोक्त जो देशज मत है, उसके विपरीत एक दूसरे विचारधारा राजपूतों की विदेशी उद्भव की व्याख्या करती है। इस मत का आधार विदेशी जाति, शक अथवा सीथियन एवं राजपूत जाति के बीच पाया जाने वाला विभिन्न कर्मकांड संस्कारों में जो समानता दिखती है, साथ ही अग्निकुंड सिद्धांत से भी इस मत की पुष्टि होती है, जिसके अनुसार आबू पर्वत के निकट यज्ञ कुंड हुआ, जिससे 4 योद्धा प्रकट हुए, जिनसे प्रमुख क्षत्रिय राजाओं की राजवंशों की उत्पत्ति हुई। ऐसा लगता है कि अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति की अवधारणा हिंदू समाज में विदेशी कबीलों के समान लोगों की बुद्धि शुद्धिकरण की घटना की ओर संकेत करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में
उसके जो 3 प्रमुख मत है, देशज उत्पत्ति, विदेशी उत्पत्ति का मत और मिश्रित उत्पत्ति, जिसमें हम लोग आज देशज उत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा किए। धन्यवाद।